अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मुकर्रम, यहूदियत पर बहुत कुछ बोला गया, जैसे कि आप सुनते आ रहे हैं। बात यहाँ तक हो गई थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो एक पैगंबर हैं, जिसको मानने वाले मुसलमानों के अलावा एक बहुत बड़ा तबका है, उनको तस्लीम करता है, मानता है, पूरी दुनिया पर उसका असर और रसूख है। एक नहायत जलीलुल क़द्र पैगंबर थे, जिनके साथ यहूदी, जिसे आज हम बनी इसराइल कहते हैं, इनका क्या रवैया था आपके सामने गोशे गुजार कर दिया गया है। मामला ये है कि इन यहूदियों का मुसलमानों से और खुदा के पैगंबरों से, चाहे वो कोई भी पैगंबर हो, हज़रत मूसा हो, हज़रत ईसा हो या और कोई हो, दिली दुश्मनी है उनके साथ। कट्टरपंथी जिसे कहते हैं आज के वक्त में, कि पैगंबरों से दुश्मनी। कई ऐसे पैगंबर गुजरे हैं जिनको इन्होंने मुल्क से दरबदर कर दिया था। कई ऐसे गुजरे हैं जिनको आड़ों से चीरा गया है जिंदा, कईयों को कत्ल किया, कईयों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े कि वो अल्लाह की मदद को उतरने पर दुआ करने लगे और इनके लिए बद्दुआ करने लगे कि इनको अब दुनिया से पाक साफ कर दे। हालांकि अंबिया और पैगंबर की ये सिफत बहुत ही इंतहा दर्जे की है कि वो किसी अपने कौम के लिए, अपनी बरादरी के लिए वो बद्दुआ करने लग जाए, वरना अंबिया कभी बद्दुआ नहीं करते। लेकिन इनकी रीशा दवानी ऐसी थी कि अंबिया भी मजबूर हो जाया करते थे। इसीलिए ऐसी कौमों का एक जुमा के अंदर या एक मजलिस के अंदर पूरा तस्कीरा और इहाता कर लेना ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए इसको हर हफ्ते गाहे बगाहे दराज किया जाता है ताकि बात को समझने में ज़रा आसानी हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कई एक पैगंबर गुजरे जिनका वास्ता इन इसराइलियों से रहा है। उनमें हज़रत यूशा, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया और भी मुतअद्दिद अंबिया गुजरे। ख़ास तौर पर जो आज की मजलिस में ज़िक्र किया जाएगा वो हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने इन दोनों नबियों को भी इन्हीं बनी इसराइलियों के अंदर मबूस किया है। जब इनका जिक्र होगा तो जाहिर बात है कि यहां से अब बैतुल मुक़द्दस का जिक्र होगा। हजरत सुलेमान का तज़किरा हो और बैतुल मुक़द्दस का तज़किरा हो, ये नहीं हो सकता। तो अब जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा आ गया है और हजरत सुलेमान का तज़किरा आ गया है, तो यहाँ से आप समझ जाइए कि हमारे
और आपकी निगाहों में पूरा बैतुल मुक़द्दस का एक खाका आने वाला है। बैतुल मुक़द्दस जो फजीलतों का मीनार है, बैतुल मुक़द्दस जो फजीलतों की आमाजगाह है, बैतुल मुक़द्दस जो नबियों की सरजमीन है, बैतुल मुक़द्दस जो अंबिया की जाए पैदाइश है, बैतुल मुक़द्दस जो पैगंबरों का जाए वफ़ात है, और बैतुल मुक़द्दस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की सबसे पहली सीढ़ी है आसमान दुनिया के लिए। इसलिए मैंने कहा कि बैतुल मुक़द्दस फजीलतों का मीनारा है। अब कुरान देखेंगे तो सबसे पहली इबादत गाह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हरमैन शरीफैन के सूरत में आलम इस्लाम को दिया है, आलम दुनिया को दिया है, उनके साथ बरकत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की बात आई है तो वहाँ पे बरकत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। दलालत इस बुनियाद ये बात कर रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सरजमीन के साथ बरकतों को ऐसे जोड़े रखा है कि जब इसके ऊपर अमन होगा, इस मुल्क के अंदर अमन होगा, तो कायनात के हर मुल्क के अंदर अमन होगा। जब यहाँ के रहने और बसने वाले इंसानों के ऊपर जुल्म होगा तो ये बात समझ जाइए कि आलम इस्लाम खतरे में। तो फलस्तीनियों का अमन के साथ रहना मेरे और आपके अमन की दलील है। फलस्तीनियों पर जुल्म होगा तो आलम इस्लाम पर जुल्म होना यह तय है। और ये सही हदीस हमें बताती है, ये कोई फजाई बातें नहीं। फजीलतों के सिलसिले में तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्नद अहमद की रिवायत है, यहां तक कह दिए कि एक इंसान बैतुल मुक़द्दस से इबादत करके निकले, उसकी जियारत करके निकले, तो उम्मीद है इस बात की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऐसे गुनाहों से पाक करेगा जैसे कि आज ही वो माँ के पेट से निकला है। सिर्फ इबादतों पर यह इनाम है। निहायत अजीब अजीब फजीलतें हैं, लेकिन मसला यह है कि आज के नाम निहाद और तालीम के नाम पर गोया के धब्बा, जिसे आप कह सकते हैं, उन्होंने इसको एक सियासी मसला बना के पेश किया कि एक मुल्क का मसला है, एक सियासत का मसला है। वो जाने और उनकी सियासत जाने, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं। यकीन जाने कि यहूदियों का और मुसलमानों की जंग ये सियासी मसला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ये सिर्फ आज का मसला नहीं है, ये सिर्फ फलस्तीन का मसला नहीं है। अब तारीख पर जाए, जब मेरे और आपके हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर आए थे तो ये यहूदी और नसारा ये कहते थे, जब उनकी आपस में जंगें हुआ करती थी, कि आने दो, वो जो आखिरी नबी के तस्कीरा किया गया है हमारी किताबों में, जब वो आएंगे तो हम तुम्हारे उनके साथ मिलकर के तुम्हारा मुकाबला करेंगे, तुम्हारे साथ जंग करेंगे, क्योंकि वो हम में से होंगे और वो हमारे नबी होंगे, हम उनकी नबूवत को तस्लीम करेंगे। लेकिन दुनिया जानती है कि जब हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो सबसे पहले इनकार करने वाली कोई और कुफ्र या ताकत नहीं थी। सबसे पहले इस कुर्रे अर्ज पर जिसने रसूलुल्लाह का इनकार किया था वो यहूदियत थी, वो यही इजराइल था। बिल्कुल इनकार किया था उसने, क्या आप नबी नहीं है? इनकार तक होती तो बात तस्लीम कर ली जाती। उन्होंने नाउज़ बिल्लाह आपके और मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने की नापाक और साजिश कोशिश भी की थी। हैरत होगा कि अल्लाह के नबी जो रहमतुल लिल आलमीन में बड़े मशहूर हैं, दुनिया जानती है, लेकिन आप जरा बुखारी पढ़ें, हदीस की दीगर किताबें पढ़ें, आपको मिलेगा
कि अल्लाह के नबी ने यही यहूदी हैं जिसके खिलाफ जिहाद किया है और पूरे सिर्फ मक्कतुल मुकर्रमा नहीं, पूरे जसीरतुल अरब से निकालने की बात की है और कहा है कि इन यहूदियों को बाहर करो मुल्क जसीरतुल अरब से। ये रसूलुल्लाह के दुश्मन है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के दुश्मन है। अब्दुल्लाह इब्न सबा को मबूस करने वाले यही यहूदी थे जिनका झगड़ा हजरत उमर के साथ हुआ, जिनको हजरत खालिद इब्न वलीद ने चार जानिब से घेर कर मारा, जिनको सहाबा कराम की जमात ने मुल्क अरब को छोड़ने पर मजबूर किया। यह कोई दूसरी कुफरिया ताकत नहीं है, ये यही यहूदी है। इसी से आज हमारा झगड़ा हो रहा है। लिहाजा सियासी मसला नहीं है, ये इस्लाम का मसला है। एक सवाल मैं आपके जहनों में उतार के जाना चाहता हूं कि आलम इस्लाम को और यहूदियत को, यानी यहूदियत को खतरा अगर किसी है तो आलम इस्लाम से है, और इस्लाम को खतरा है तारीख के आईने में तो यही यहूदियत है। इसके पीछे क्या राज है? आलम इस्लाम को अगर कभी भी खतरा हुआ, इसके पीछे यहूदियत मिली है। और यहूदी कहते हैं कि जितनी भी कुव्वतें अपनाई जाए, जितनी भी ताकतें लगाई जाए किसी दीन और मजहब को मिटाने में, वो इस्लाम के खिलाफ सर्फ करो, और यहीं तक वो करते हुए आए हैं। इसके पीछे क्या ताल्लुक है? सियासी मसला होता तो किसी एक मुल्क का होता, किसी एक कौम का होता, किसी एक इलाके का होता, किसी एक सदी का होता। ये इब्तिदा से चला आ रहा है। लिहाजा जान लीजिए कि कतअन कोई इसको सियासी मसला ना बनाए। ये इस्लाम के जड़ और बुनियाद का मसला है। लिहाजा यहूदियत इस्लाम को मिटाने के दर पे कल भी था और आज भी है। उसका मुकाबला करना हर एतबार से, याद रखिए कि जंग, मुकाबला और किसी चीज को जीतने का नाम नहीं है। चीजों को जीतने का नाम और इस्लाम को नाफिज करने का नाम, ये सबसे पहले अपनी जिंदगी से वाबस्तगी रखती है, अखलाक और अतवार से ताल्लुक रखता है, आमाल और किरदार से ताल्लुक रखता है। आपका पहनावा बताए कि आप हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुत्तबी हैं, आप इन यहूद और नसारा के पैरोकार नहीं हैं। मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, जिंदगी के हर शब व रोज, क़याम ताम, ये सारे पहलू ये बता रहे हों कि हम मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं। लेकिन मसला ये है कि हमने अगर किसी को फॉलो किया है तो इन यहूदों और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के तरीकों को अपनाया है, ये हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को अपनाया नहीं है। तो हम किससे गिला करें? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आइडियल है तो उनकी तहजीब भी आइडियल होनी चाहिए, उनका सिविलाइजेशन भी हमारे लिए नमूना होना चाहिए, उनकी जिंदगी का एक एक रुख, एक एक पहलू हमारे लिए जो है मशाले राह होनी चाहिए। सिर्फ जबानी कलाम करने से काम नहीं चलता है। लिहाजा जब जिंदगी मोहम्मद अरबी वाली बनेगी और जिंदगी के शब रोज, आमाल, अखलाक, किरदार ये मदीना वाला बनेगा, तो उस दिन जान लीजिए कि इस दुनिया से और इस कायनात से कम अज कम यहूदियत का सफाया तो हो चुका होगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि जब हम ये मसले समझ लें तो समझने के बाद सबसे पहले इंसानों को अपनी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए कि किस तरफ जा रही है उसकी जिंदगी, अमाल का रुख क्या है, उसकी नमाजें क्या हैं, उसके अमाल क्या हैं, कुरान की तिलावतें उसके ज़िंदगी के अंदर है या नहीं है,
वो कुरान मुक़द्दस जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे उतारा गया है, जो आंखों का नूर था, जो हमेशा पढ़ा करते थे, सुबह होती थी कुरान पढ़ा करते थे, जिनको पढ़ते हुए हज़रत उमर बिन खत्ताब को नेज़े मारे गए, और जिनको पढ़ते हुए हज़रत उस्मान गनी को जो है शहीद किया गया, जिनको पढ़ते हुए सहाबा कराम जो है ज़िंदगी के बुलंदी और मरातिब को ऊपर किया करते थे, अपनी ज़िंदगी को आगे किया करते थे, जो सहाबा का आइडियल था, वो कुरान को हमने छोड़ रखा है और हम बस जिंदगी के उस पहलू पर आ गए हैं कि हमारी निगाहों में जो चीज़ बेहतर समझ में आ जाती है हम उसी को अपना आइडियल समझ लेते हैं। ये नहीं देखते कि इसके पीछे ताल्लुक इस्लामी कायम है या कायम नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इस पर ध्यान दिया जाए कि हमारे मामलात कैसे हैं। मामलात के बारे में देखें, यकीन जाने मामलात हमारे इतने खस्ता हो चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम यानी मुसलमानों के फहरिस्त के अंदर शुमार करने से डरते हैं। अब तो लोग भी ताना देने लगे, गैर भी ताना देने लगे कि मामलात करना है तो काफिरों से कर लो, मुसलमानों से नहीं करना, क्योंकि ये धोखाबाज होते हैं। यानी ये मोहम्मद अरबी धोखाबाज हो गई, मोहम्मद अरबी की उम्मत। यकीन जाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ होती होगी हमारे आमाल से, हमारे अखलाक और किरदार से। तो मैं बात कर रहा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि यहूदियत उनके ज़िंदगी में आई, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको यहूदियत की इस्लाह के लिए, उनको राह रास्त पर लाने के लिए बाप और बेटे यानी हज़रत दाऊद और हज़रत दाऊद के फर्जंद अर्जमन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। लेकिन यहूदी तो बहरहाल यहूदी होते हैं, वो सुधरने वाली ज़ात कौम है ही नहीं, वो उनका भी इनकार किए। हज़रत यहाँ से एक शुबा मैं दूर कर दूं, हमारे और बाज़ लोगों के ज़हनो दिमाग में जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लफ्ज़ आता है तो ज़हनो दिमाग में ये बात आती है कि बैतुल मुक़द्दस की इब्तिदा यानी तामीर के एतबार से हज़रत सुलेमान ने फरमाई थी, ये निहायत गलत है। बैतुल मुक़द्दस की इब्तिदा तामीर के लिहाज से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत पहले हो चुकी है। बुखारी में रिवायत मौजूद है, एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि रोए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? आपने फरमाया कि हरमैन मक्कातुल मुकर्रमा, फरमाया कि दूसरी बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा। सहाबी ने फिर सवाल किया कि इन दोनों के दरमियान कितने साल के फासले थे? एक की तामीर हो जाने और दूसरी की तामीर होने के सिलसिले में कितनी फासले थे? आपने फरमाया 40 साल। और आपको मालूम है कि बैतुल मुक़द्दस की इब्तिदा तामीर हज़रत फरिश्तों ने सबसे पहले की थी और उसके बाद उसकी तामीर नौ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की थी। और फिर दुनिया का माहौल जब बिगड़ा और कौमें आई, अक़वामें गुजरी, तो उसके निशानात मिट गए थे। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम ने उनको जो ख्वाब में दिखाया गया कि ये तामीर का इलाका है, यहाँ पर बैतुल मुक़द्दस जो है मस्जिद हराम थी, तो फिर उसके बाद उसको नए सिरे से तामीर की गई। तो बुनियादी वजूदी एतबार से तामीर इसकी बहुत पहले हो चुकी है, यानी ये तजदीद कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम। फिर हज़रत इब्राहीम के बाद भी खस्ता हालत हुआ, जैसे जैसे अक़वाम आए, बशात गुजरी, हर किसी ने उसके ऊपर अपना तामीरी काम शुरू किया और आज तक चल रहा है। आज की हुकूमत भी करती जा रही है, कल की हुकूमत आएंगी वो भी करेंगी, तो ये चलता जाता है। इसी लिहाज से जब आप काउंट करेंगे तो मालूम चलेगा कि बैतुल मुक़द्दस की इब्तिदा चूँकि 40 साल के बाद हुई है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हो जानी थी और हो गई थी बैतुल मुक़द्दस की इब्तिदा। बाद में फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मूसा का जहाँ पे खेमा लगाया गया था, जैसे पिछले हफ्ते बात आई थी कि जब बनी इसराइलियों को लेकर के मुहासबा करने के लिए, तहकीक करने के लिए कौम इमालका के पास आए थे, तो कौम इमालका के पास
उनके मुल्क में ना जा करके बाहर ही उनका खेमा लगाया गया था। तो वो जो खेमा लगाया था उसी खेमा के मकाम पर बाद में फिर बैतुल मुक़द्दस की तामीर हुई है। यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि यहाँ पे तामीर होनी थी, फिर उनका इंतकाल हुआ, उनके फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी तामीर की और एक खूबसूरत मस्जिद बनाई। फिर उसके बाद अक़वाम आलम का ये आलम रहा कि उसको मस्जिद अक़सा को तोड़ी गई, उसके दीवारों को तहस नहस किया गया, एक बार नहीं दसियों मरतबा बैतुल मुक़द्दस को तोड़ा गया है, उनके जो है ईंटें को बर्बाद किया गया, उनको खस्ता हालत, उनको जलाया गया। बुख्तुन नसर ने तो बाज़ाब्ता सुअरों को लाके उसके बैतुल मुक़द्दस के अंदर काटा, उनके खून को उनके दीवारों पर छिड़का और यहूदियों को यरगमाल बना करके लाखों की तादाद में वहाँ लेकर के बाबुल के शहर की तरफ लेकर के गए थे और ये होता रहा। तो ये मालूम चलता है, तारीख बताती है कि फिल वक्त जो इमारतें बैतुल मुक़द्दस की चार जानिब घूम रही हैं, कोई दावा नहीं कर सकता है कि हज़रत सुलेमान के मौजूदा वक्त के एतबार से बनाई गई है या फिर जिन्नातों ने बनाई है। हाँ, मुसलमानों के बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि बैतुल मुक़द्दस का जो सबसे नीचे का तह है, चूँकि 3 तह बने हुए हैं, सबसे ऊपर वाला तो अभी बना है, उसके दरमियान में और एक नीचे जो तह है, तो नीचे जो तह था वो एक चट्टान है, चट्टान पर एक मस्जिद बनी हुई है। उसके बारे में आसार कदीमा ये कहते हैं कि हो सकता है कि जिन्नातों की बनाई हुई हो, लेकिन इसका इनकार फिर यहूदी करते हैं। हालांकि यहूदी तो उस वक्त उस इलाके में बहुत दिन से आबाद हैं, जाहिर बात है इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। यहूदी इनकार करते हैं, यहूदी कहते हैं कि वो बनाई हुई नहीं है, अगर बनाई हुई होती तो कब्जा किए होते। वो गिरिया, दीवार गिरिया जो एक दीवार रह गई है, मस्जिद थी, उसको जब बुख्तुन नसर ने तोड़ा तो उसके बाद फिर एक दीवार रह गई, तामीर ना हो पाई। उनका मानना है कि ये कुब्बतुस सखरा जो नज़र आती है उसको हम तामीर करेंगे, इसलिए वो दीवार गिरिया को बाकी रखे हुए उसकी इबादत होती है। वहाँ पर जा कर के मन्नतें समाजतें की जाती हैं और वो अपने खुदा से लौ लगाते हैं। बहरहाल तो मौजूदा जो दीवारें हैं और उनकी इमारतें हैं, उनके बारे में कुल्लिया इम्कान नहीं लगाया जा सकता कि ये उस वक्त की है। बहरहाल हर एतबार से मस्जिद आज भी मौजूद हैं। ये निशानदेही करती है हज़रत सुलेमान के नबी होने पर, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चूँकि हम मानते हैं तो हमारी सदाकत पर वो दलील है। मस्जिद अक़सा वो हमारी निशानी है, वो इस्लाम की निशानी है, वो रसूलुल्लाह की निशानी है। वहाँ पर कई ऐसे आसार हैं जो इस्लाम के बिल्कुल चेहरे को जो है आया करती है कि देखो कितना पाक और शफ़ाफ मज़हब है। मैं इन बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।